बीच रास्ते से उठाकर 7 कंकड़ छोटे छोटे हाथ में ले ले, 7 बार मंत्र फूके और उस जलती हुई कढ़ाई पर मार दे। स्तंभन हो जाएगा, यानी बंध जाएगी। फिर वह कभी गर्म नहीं होगी, चाहे कितनी भी आग जलाओ। नमस्कार मित्रों, बंधन और स्तंभन एक ही नाम है। बंधन कहते हैं बांधना और स्तंभन भी कहते हैं बांधना, यानी किसी वस्तु को बांधना या उसकी एक्टिविटीज, उसके क्रियाकलाप रोक देना, उसका नाम होता है बंधन। किसी की बुद्धि बांधता है कोई व्यक्ति, किसी का आसन ही बांध देता है जो जहां रहता है, और इस तरह से टिड्डी का दल बांधा जाता है, बारिश बनती है, अग्नि बनती, पानी बनता है, यानी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो हर तत्व पर कार्य करते हैं। ऐसे ही अग्नि बंधन होता है। अगर अग्नि बंधन कर लेता है कोई व्यक्ति, तो उस अग्नि बंधन के द्वारा कढ़ाई बंध जाती है। अग्नि बंधन और कढ़ाई बंधन थोड़ा सा ही इसमें फर्क है। अग्नि में अग्नि नहीं जलेगी और कढ़ाई में गर्म नहीं होगी। तो यहां आज हम इसमें कढ़ाई बंधन बता रहे हैं आपको। इसे कोई भी साधक करना चाहे तो करे। कोई भी क्रिया करने के लिए मंत्र सिद्ध करना होता है, और जब कहीं मंत्र का उल्लेख न दिया जाए, बहुत सारे यूट्यूब में या बुकों में, किताबों में ऐसे ऐसे मंत्र दिए जहां पूरा उल्लेख नहीं किया गया है कि यहां कितना मंत्र जाप करना है। परंतु आप यह निश्चित मान लें कि जिस मंत्र के नीचे ऊपर कहीं उसकी संख्या नहीं दी हो कि इसको कितना जाप करना है, तो यकीनन मानिए 11,000 उसको जाप करना है, इससे कम नहीं, तभी वह मंत्र सिद्ध होगा। हालांकि सावर मंत्र रहते हैं, परंतु नया व्यक्ति मंत्र सिद्ध कैसे कर सकता है, उसका प्रयोग कैसे कर सकता है, उस पर तो ध्यान की क्रिया ही नहीं है। क्योंकि जिसके पास ध्यान लगाने की शक्ति होगी, एक टक देखने की शक्ति होगी, वही कोई कार्य कर सकता है। जब बगुला मछली पकड़ता है तो कितनी तल्लीनता से ध्यान लगाता है और एक ही झटके में उसको पकड़ लेता है। आपको भी अगर ध्यान लगाने की क्रिया मालूम है तो आप इसे कर सकते हैं। वैसे आप इसे किसी शुभ दिन से मंत्र का जाप करिए, और मंत्र का जाप आपको कम से कम 10-11 माला करना है, जो 10-11 दिन में पूरा हो जाता है। मंत्र साधारण तरीके से आपको जाप करना है। दीपक जला ले, अगरबत्ती जला ले, आसन बिछा ले और पूरब मुख मुंह कर ले। सिंपल तरीके से शाम को एकांत में मंत्र का जाप कर ले। मंत्र 11 दिन में सिद्ध हो जाएगा। सिद्धि होने के बाद आपको कहीं रास्ते यानी जहां का लोग जाते हैं वहां से कंकड़ी उठाना है। कंकड़ छोटे छोटे, चाहे तो गेहूं के दाने के बराबर हो या चने के दाने के बराबर हो, और अपने हाथ में रखना है। और जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उसी मंत्र से मंत्र पढ़ते हुए इस पर फूंक मारना है। यानी एक मंत्र पढ़ेंगे फूंक मारेंगे, दूसरा पढ़ेंगे फूंक मारेंगे, इस तरह से 7 बार उस पर फूंक मारें और एक एक कंकड़ी उस कढ़ाई में मारे, पढ़ते हुए, मंत्र पढ़ते हुए। यानी 7 बार इन्हें पढ़ ले और फिर एक एक कंकड़ी मंत्र पढ़ते हुए कढ़ाई में मारे, तो वह कढ़ाई का बंधन हो जाता है। फिर आप उसके नीचे चाहे जितनी आग जलाओ, उसमें रखा हुआ तेल, घी, पानी या कोई और भी पदार्थ गर्म नहीं होगा। इसी को कहते हैं कड़ाही बंधन। परंतु मित्रों, कड़ाही बंधन का प्रयोजन क्या है, क्यों किया जाता है? कुछ बेवकूफ लोगों ने इसे एक आश्चर्य
चकित मानकर बहुत सारी अफवाहें उड़ा रखी हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। कई लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति कड़ाही बांध देगा वो नोट हम बरसा देंगे। कड़ाही बांधने से नोट बरसाने का क्या संबंध है? इन सब चक्करों में मत पड़ जाइएगा। इस दुनिया में बहुत सारा फ्रॉड घूम रहा है, आपको कहीं ना कहीं चूना लगा देगा। मित्रों, नोट बरसाने का कड़ाही बांधने से कोई मतलब नहीं, और नींबू नचाने का और नोट बरसाने से कोई मतलब नहीं। सब टोटल फ्रॉड है। मेरे पास बहुत सारे लोग ठग ठग कर आ चुके हैं। आप इन चक्करों में मत पड़ना। नोट बरसाने वाला बरसाता नहीं है, नोट मंगाता है, आपके कमरे में मंगा देगा। और जब आप देख लेंगे नोटों से कमरा भरा हुआ है, तब आपको यकीन हो जाएगा। यह हकीकत है। जिस व्यक्ति ने देखा है उसने मुझे बताया कि मंगाने वाला किसी प्रेत द्वारा, जिन द्वारा मंगाता है। इसीलिए आप किसी की चलती हुई कढ़ाई ना बांधें। किसी का कोई शुभ कार्य हो रहा हो, किसी की लड़की की शादी हो रही हो, कोई भंडारा कर रहा हो, आप वहां जाकर ये कढ़ाई बांधेंगे और उसके कार्य में अवरोध करेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति थोड़े ही हैं। आप बहुत बेकार आदमी हैं, बेधर्मी हैं। और अगर किसी व्यक्ति को यह पता लग गया कि यह कार्य आपने किया है तो आपके साथ वह क्या कर सकता है यह तो आप ही जाने। क्यों कि जो आदमी इतना बड़ा धर्मार्थ का कार्य कर रहा है उसके पास भी कोई ना कोई शक्ति तो होगी। उसके पास मन की शक्ति होगी, ईश्वर के पास पहुंचाने की फरियाद होगी, वह कुछ भी कर सकता है। इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो जल बांधूं जल बाई बांधूं बांधूं कुआ खाई, नौ नौ गांव का वीर बुलाऊं बांधे तेल कढ़ाई, यति हनुमंत की दुहाई शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसकी 11 माला रोज पढ़ें 10 दिन तक, तो यह मंत्र सिद्ध होकर कार्य करेगा। कढ़ाई बांधना हो तो इसी मंत्र को सिद्ध कर ले 11 दिन, और फिर 7 बार 7 कंकड़ पढ़ के उस कढ़ाई पे मारे तो कढ़ाई बंधन हो जाएगा। अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा और बुरे कार्य का बुरा नतीजा, और ना माने तो करके देखो, आपका आपके परिवार का मंगल हो। विशेष सूचना, बिना गुरु कोई भी मंत्र की सिद्धि ना करें। सिद्धि प्राप्त करना हो तो अपने गुरु से परामर्श करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यह बात विशेष ध्यान रखते हुए ही आप कोई भी हमारे चैनल की साधना करें या अपने गुरु से परामर्श लेकर ही साधनाएं कर सकते हैं। आपका, आपके घर परिवार का हमेशा कल्याण हो।